भारत में बहुत से स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट को जो मुकाम हासिल है वो किसी और खेल को नहीं है। वहीं अगर दुनिया की बात करें तो क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों को लेकर लोगों का जुनून देखते ही बनता है। सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि मीडिया के लिए भी ये मनपसंद सामग्री बने हुए हैं। इन खेलों की लोकप्रियता इतनी है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो इन खेलों के बारे में ना जानता हो। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए पिछले एक साल से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर किसी मैच में रोनाल्डो और मेसी खेलने मैदान पर उतर जाते हैं तो टीआरपी मीटर फाड़कर बाहर आने का इरादा कर लेती है। वहीं कुछ खेल ऐसे भी हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। अंडर वाटर हॉकी ऐसे ही खेल का नाम है। अभी आप में से बहुत से लोग चौंक गए होंगे कि यार ये पानी के अंदर भी खेला जाता है क्या। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है इस खेल को अजब गजब और क्या है इस अंडर वाटर हॉकी का माजरा। वैसे तो भारत में बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि भाई हॉकी अपना नेशनल गेम है। तो जो भी लोग ये मानते हैं उन्हें पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई भारत का कोई भी ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट्स या गेम नहीं है। खैर, अब अंडर वाटर हॉकी पर आते हैं। जमीन पर खेले जाने वाले हॉकी और आइस हॉकी तो काफी समय से लोगों के बीच प्रचलन में रहे हैं और आपने इसके बारे में खूब सुना भी होगा और बहुत से लोगों ने इनके मैच भी देखे ही होंगे। पहले आप इस मैच के थोड़े से क्लिप्स देखिए, फिर आपको बताएंगे कि ये कितना शानदार, मजेदार और आसान है। देखने में ये जितना खूबसूरत है उसके हिसाब से अंडर वाटर हॉकी अभी तक ये पहचान नहीं बटोर पाया है। इसकी शुरुआत 1954 में पोर्ट्समाउथ के आसपास यूनाइटेड किंगडम से मानी जाती है। इसे शुरू करने का श्रेय एलन ब्लेक को जाता है। एलन साउथ सी सब एक्वा क्लब के मेंबर थे और वो खुद एक गोताखोर थे। अपने सालों के अनुभव के आधार पर उन्होंने ये महसूस किया कि गोताखोरों का काम गर्मियों तक ही सीमित है। सर्दियों में वो नियमित गोताखोरी नहीं कर पाते हैं। सर्दियों के इस अंतराल के कारण उनके शरीर पर निगेटिव असर पड़ता है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना गोताखोरों को सर्दियों में भी किसी एक्शन में लगाया जाए। इसी क्रम में उन्होंने अंडर वाटर हॉकी गेम का आविष्कार किया। इससे उन्हें एक रोचक खेल के रूप में असरदार कसरत भी मिल गई। मजेदार बात तो ये है कि शुरुआत में इसका नाम ऑक्टोपुश रखा गया था। अंग्रेजी में ऑक्टो का अर्थ होता है 8। असल में उस समय 8 लोगों की टीम को ही ध्यान में रखकर इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम ऑक्टोपुश पड़ा। कनाडा ने की पहली विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी। आगे जैसे जैसे गोताखोर इसे नियमित रूप से खेलने लगे वैसे वैसे इसे महज एक एक्सरसाइज की जगह नए स्वतंत्र खेल के रूप में पहचान मिलनी शुरू हो गई। 1954-55 में इसे अलग अलग क्लब्स के बीच प्रतियोगिता के रूप में खेला जाने लगा। इसके बाद ये खेल जल्द ही दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और फिर बाकी दुनिया में मशहूर हो गया। 1970 के दशक में इन सभी देशों ने नेशनल अंडर वाटर हॉकी चैंपियनशिप खेली। इसके बाद 1980 में कनाडा ने पहली विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की, जिसमें 5 देशों ने भाग लिया था। ये खेल कितना पसंद किया गया इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके बाद अमेरिका ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह आयोजन 1984 और 1998 में किया गया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत के बाद तो इस खेल की लोकप्रियता हर साल बढ़ती ही चली गई। सन 2013 में इसकी 19वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता हंगरी में खेली गई। आज इस खेल को 36 से ज्यादा देशों में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो इसे बेशुमार प्यार और इज्जत दी जाती है। हालांकि ये खेल अब तक ओलंपिक में अपनी जगह नहीं बना पाया है। बात भारत की करें तो अप्रैल 2018 में देश में पहला अंडर वाटर हॉकी प्रैक्टिस मैच खेला गया। इसी के साथ ही देश के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। अंडर वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आगरा में इस मैच का आयोजन किया गया था। हालांकि भारत में इस खेल को लोग अभी भी ज्यादा नहीं जानते हैं। सांस रोककर खेला जाता है ये खेल की शुरुआत में दोनों टीम पूल के एक एक किनारे पर खड़ी रहती हैं और पक पोल के बीचों बीच रखा होता है। रेफरी के सीटी बजाते ही दोनों टीम पक को कब्जे में करने के लिए टूट पड़ती हैं। हॉकी की तरह इसमें भी पक को गोल के अंदर डालने से टीम को पॉइंट मिलता है। शुरुआत में भले ही इस खेल में हर टीम में 8 प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 10 हो गई है। दूसरे सभी खेलों की तरह इसमें भी एक्स्ट्रा प्लेयर रखे जाते हैं। खेल के दौरान 6 खिलाड़ी पूल में मौजूद होते हैं और 4 खिलाड़ी एक्स्ट्रा में रखे जाते हैं। मजे की बात तो यह है कि इस खेल को सांस रोककर खेला जाता है, इसलिए जितनी लंबी सांस कोई रोक पाता है वो उतनी ही देर खेल सकता है। ये बात इस खेल को बाकी खेलों से अलग बनाती है। एक्स्ट्रा के 4 खिलाड़ी इसी कारण खेल के दौरान भी पूल में ही मौजूद रहते हैं। खेलते समय अगर खिलाड़ी की सांस खत्म हो जाए तो ऐसे में वो एक्स्ट्रा में खड़े खिलाड़ी को छू लेता है। इसके बाद वो उस खिलाड़ी की जगह लेकर खेलना शुरू कर देता है। समय सीमा की बात करें तो ये 15 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है। इनके बीच खिलाड़ियों को 5 मिनट का आराम करने का वक्त दिया जाता है। जिस तरह हॉकी में गेंद का इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह ये खेल पक से खेला जाता है, जिसका वजन करीबन 1.5 किलोग्राम होता है। जितना मजेदार खेल उतने आसान इसके नियम। जितना अनूठा ये खेल है उतना ही रोचक इस खेल को खेलने का तरीका। हालांकि इस खेल के नियम काफी कम है और आसान भी। असल में ये गैर संपर्क खेल है। एक खिलाड़ी अपने हाथ से दूसरे खिलाड़ी की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके अलावा इस खेल में कोई ऑफसाइड नियम नहीं है। पक को दस्ताने से उठाने या बल्ले पर ले जाने की अनुमति नहीं है।
पक को जानबूझकर बल्ले की जगह शरीर के किसी अंग से रोकने पर फाउल दे दिया जाता है। यदि किसी खिलाड़ी के नाम पर फाउल दर्ज होता है तो ऐसे में या तो दूसरी टीम को पेनाल्टी गोल दिया जा सकता है या फिर उस खिलाड़ी को कुछ समय के लिए खेल से निकाला जाता है। खेल के सभी नियमों का पालन हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए पूल में 2 रेफरी मौजूद रहते हैं। ये खेल पानी में खेला जाता है, इसलिए महिलाएं और पुरुष समान रूप से खेल सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी और एक दूसरे के खिलाफ भी। खैर, ये बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से ये खेल पिछले कुछ सालों में लोकप्रियता बटोर रहा है, उससे वह दिन दूर नहीं कि ये जल्दी ओलंपिक खेलों में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगा। आपको क्या लगता है कि इस खेल को ओलंपिक में शामिल करना चाहिए और भारत में भी इस खेल पर लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।